सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार बच्चों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम बात करेंगे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट टाइप 9, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको अलजेब्रिक रिमाइंडर। देखिए बच्चों, हम अलजेब्रिक फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। वहां पर हमने सीख लिया था कि भाई अलजेब्रिक फैक्टर होते क्या है, फैक्टर कैसे निकलते हैं अलजेब्रिक के, और कैसे कैसे सवाल उन पर बनते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं अलजेब्रिक रिमाइंडर। यहां से जो सवाल आते हैं बच्चों, मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, आपको बीजगणितीय एक व्यंजक मिलेगा। देखिए, जैसे अगर मान लो कोई आपको ये कहता है कि भाई ये जो x² + 1 ये जो संख्या है, ये संख्या x + 1 से डिवाइड होती है ना। x² - 1 ले लेता हूं, चलो मैं x² - 1 ले लेता हूं। मैं कहता हूं भाई जो x² - 1 है ये x + 1 से डिवाइड होता है। अगर ये इससे डिवाइड होता है तो बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आप कहेंगे सर? रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। शेषफल अगर कोई नंबर किसी से पूर्णतः भाग होता है तो उस केस में रिमाइंडर शेषफल हमारा 0 आता है। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। इस केस में अगर ये x + 1 इसको पूरा भाग करता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो हमें ये पता है कि x + 1 इसका क्या कहलाएगा बच्चों? ये इसका फैक्टर कहलाएगा। इस एक्सप्रेशन का ये जो है x + 1 क्या कहलाएगा बच्चों? फैक्टर, गुणनखंड कहलाएगा। अगर ये x + 1 बच्चों इस x² - 1 एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां से जो x + 1 जो फैक्टर है, अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, इस बात का मतलब यह है कि यहां से रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू रहेगी वो -1 रहेगी। आप यहां पर जब -1 लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये 0 ही बनाएगा। वो 0 इसलिए बनाएगा क्योंकि रिमाइंडर यहां से 0 आया है। तो आप लगाकर देख लीजिए, आप कहेंगे सर x² है तो x की वैल्यू क्या? -1 का स्क्वायर -1, ठीक है, इसमें लगाया मैंने, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया बच्चों? 0। मैं आपको यहां से क्या बताना चाह रहा हूं, अगर ये नंबर ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यहां से जो x की वैल्यू आएगी यहां पुट करने पर रिमाइंडर 0 बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? 0 बनाएगी। अब यहां से आगे चलिए, अगर मैं कहता हूं भाई x² + 1, मान लीजिए ये x + 1 से मुझे भाग करके रिमाइंडर बताना है। अब केस दूसरा है, चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए, चलो यही रखते हैं। मैं कहता हूं भाई ये इससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा? आप कहेंगे सर अगर मैं ये कहता हूं ये इसका फैक्टर है, अगर मैं कहता हूं बच्चों x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 1, इस एक्सप्रेशन का x + 1 अगर एक फैक्टर है, मैंने ये कहा आपको, तो इसका मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका मतलब ये होगा कि इससे जब इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सर x की वैल्यू यहां से निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए, यहां से अगर 0 आ गया तो इसका ये इसका फैक्टर है। अगर बच्चों 0 नहीं आया तो मैं कहता हूं अगर यहां से 0 नहीं आया तो चलो एक बार लगा कर देते हैं। आप कहते हैं सर x + 1 से क्या आ जाएगा? यही वैल्यू आएगी x की वैल्यू -1। तो आप कहेंगे सर यहां लगाते हैं -1 का स्क्वायर + 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, +1, तो यहां से कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो आप कहेंगे सर ये तो 0 नहीं आया, तो इसका फैक्टर नहीं है, तो मत होने दो। हमें ये थोड़ी ना बताना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, हमें तो ये बताना था यहां से रिमाइंडर क्या आएगा। अगर ये इसका बच्चों फैक्टर होता तो यहां पर क्या आता? वैल्यू क्या आती है? आप कहते हैं सर 0 आती है, तो 0 आती तो ये फैक्टर कहलाता। अगर नहीं आई है तो मैं ये कह सकता हूं यहां से रिमाइंडर ही क्या आएगा बच्चों? 2। इसका मतलब ये है कि जब x + 1 से जब आप इसको भाग लगाएंगे तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना आएगा? 2। अगर ये 0 आता तो ये इसका फैक्टर कहलाता। अगर ये 0 नहीं आया तो 0 से अलग जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप उसे कहेंगे कि ये इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से भाग देने पर जो आया है वो शेषफल 2 है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए फिर इन सभी बातों को, जो पूछे गए सवाल हैं, जो एग्जाम में आपके आए हैं, उनके जरिए सारी बातें फिर से सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल इस प्रकार है बच्चों, देखिए, इफ x is to power 51 + 51 is divided by x + 1 फाइंड रिमाइंडर। आपको बताना कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए बच्चों, जब भी आपके सवाल अलजेब्रिक रिमाइंडर या फैक्टर से आते हैं तो 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपसे रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा जाएगा। जब रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? जिससे आपको भाग लगाना है, आपको हमेशा उसको क्या करना बच्चों?
उसको 0 के बराबर रख लेना। आप अगर आप ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते इन बातों पर तो बस आप इतना काम कीजिए, अगर रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा जाए अलजेब्रिक के सवालों में तो जिससे भाग लगाना है उसको 0 के बराबर रख दो एक्सप्रेशन को, यहां से इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी सवाल में आपको ये बताया गया है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इसको पूरा डिवाइड करती है, अगर ये बताया गया है कि ये इसको भाग करती है या ये इसका फैक्टर है, तो उस केस में आप इन दोनों को ही 0 के बराबर रख देंगे। बस इतनी सी बात है। देखिए सवाल क्या कहता है, उसने कहा कि भाई इसको इससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि भाई लेट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, वैसे तो मैंने बता ही दिया, वैसे इसको बराबर रखे और इसमें लगा दो आप, फिर भी भाई तरीका तो होता ही है ना, एक तरीके से तो आप करेंगे। लेट x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका बच्चों, x की 51 + 51। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो आप मुझे बताओ, अगर ऐसा है देन मैं ये कह सकता हूं ना भाई ये इसके 0 के बराबर होगा। आप कहें सर बिल्कुल, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आएगी बच्चों, -1 आएगी। यहां से x की वैल्यू -1 आ गई, बस इसको उठा के बच्चों इस एक्सप्रेशन में लगाना है और आंसर बताना है। आप कहेंगे सर लगा दो इधर, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 5 51 + 51। आपको पता ही होगा कि अगर कभी भी -1 की पावर इवन है तो ये +1 आएगा, और अगर -1 की पावर ओड है बच्चों तो फिर ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो आप कहेंगे सर ये ओड पावर है, तो आप कहेंगे सर ये तो ओड नंबर है, तो यहां से -1 आएगा + 51 कितना आएगा बच्चों, 50। अगर ये 0 आता है तो ये इसका फैक्टर कहलाता है, हमें तो रिमाइंडर से लेना देना है। अगर ये पूरा 0 आ गया तो 0 आंसर है, 50 आ गया तो 50 आंसर है। चलिए फिर यहां से इसका आंसर आ गया। अब आप इस सवाल को एक बार खुद से करने की कोशिश करें बच्चों, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। चलिए फिर इस सवाल को देखते हैं। आप कहेंगे सर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज डिविजिबल बाय x - 2। उसने, और ये दोनों ही आपके सीजीएल प्री में पूछे गए सवाल, ये सीजीएल प्री 2013, ये 16, ये भी प्री में पूछा गया 2013 में। भाई आपको कहा गया कि इस एक्सप्रेशन को जब हम इससे भाग देते हैं ये तो पूरा डिविजिबल है। अब डिविजिबल है मतलब ये इससे पूरा भाग हो जाता है, मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपको 0 के बराबर रख देने। आप कहेंगे सर x - 2 भी 0 के बराबर होगा, और यहां से ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये x³ + 4x² + 5x + k, ये भी आपका 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जब यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2, यहां पर पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 + 4 2 की पावर 2 + 5 2 + k = 0। प्लस नहीं है माइनस के है बच्चों, ये प्लस के नहीं ये माइनस के है, इसको ठीक कर लेना आप, प्लस के नहीं बच्चों ये माइनस के इधर, ठीक है। आप कहेंगे सर यहां से कितना आ गया, आप ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 10, यहां से माइनस के इधर निकल जाएगा, तो ये कितना आ गया 16 और 8 24 और 10 34 34 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये एक बार करेक्शन जरूर कर लेना, ये प्लस के नहीं बच्चों माइनस के, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए फिर हम आगे सवालों पर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए, और बहुत बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, और उम्मीद करता हूं जब आपके एग्जाम में आएंगे तो यहां से आप सवाल छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आगे सवाल इस प्रकार हैं बच्चों, बहुत प्यारे सवाल हैं। देखिए, व्हेन दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर डिवाइडिंग बाय x - 3 लीविंग द सेम रिमाइंडर। उसने कहा कि जब इन दोनों व्यंजक को x - 3 से भाग लगाया जाता है तो दोनों केस में रिमाइंडर शेषफल समान आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k का मान बताना क्या होगा। यह आपका एसएससी द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम CHSL में अक्टूबर 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है कि भाई आप जब इन दोनों को भाग लगाते हो x - 3 से तो शेषफल बताओ क्या आएगा, मतलब शेषफल बराबर आता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इससे भाग दे रहा हूं x - 3 से, तो यहां से मैंने आपको पहले भी बताया जिससे भाग लगाते हैं उसको 0 के बराबर रख लो और वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो वेरिएबल क्या, x की वैल्यू आ गई 3। इस वैल्यू को आप इन एक्सप्रेशन में लगा देंगे। आप कहेंगे सर इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा k, और x का क्यूब कितना होता है बच्चों 27 + 3, x का स्क्वायर क्या होगा 9, मतलब 3 है ना, x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 × 3 + 1, ये आएगा यहाँ से। और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर इसमें लगा दो 4, 3 की x की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 -3 × 3 + k। और ये जो दोनों रिमाइंडर आए हैं दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए, तो इक्वल का साइन लगा देंगे। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं भाई ये 27 के हो गया और यहां से प्लस के, तो जब ये इधर आएगा तो एक के कट जाएगा तो कितने बच जाएंगे बच्चों 26 के। ये कितना है 27 और ये कितना है 12, 12 और 1 13। तो एक बार लिख लेते हैं 27 + 12 और 1 13 बराबर,
ये कितना हो गया 36, एक बार सीधा कर लेते हैं 36 और ये 9, तो 36 में से 9 गया कितना बच्चों, आप कहेंगे सर 27 आ गया, और के तो इधर चला ही गया, तो 27 से 27 कट जाएगा और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -13/26, मतलब -1/2 इस सवाल का आंसर है। यहाँ से के का मान आएगा बच्चों -1/2, आधा माइनस का। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पी की वैल्यू बतानी है बच्चों। व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन लीव्स रिमाइंडर 3x। उसने कहा जब इसको इससे भाग लगाते हैं तो 3x बचता है। मतलब क्या कि भाई अगर आप x³ + 6x - p को जब भाग देते हैं बच्चों x + 3 से, तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है वो 3x आता है, उसने ये बताया। अच्छा, मुझे ध्यान से देखकर बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता देन, क्या मैं ये नहीं बोल सकता इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एक्सप्रेशन है x³ + 6x - p, अगर मैं इसमें से इस रिमाइंडर को निकाल दूं तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है, अब शुड बी, देन दिस एक्सप्रेशन शुड बी डिविजिबल। शुड क्या, मैं तो कहता हूं यहाँ पे मस्ट आना चाहिए, मस्ट बी, काट दो इसे, यहाँ पे मस्ट आएगा बच्चों, मस्ट बी डिविजिबल बाय कितना है x + 3। अब ये इससे 100% कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए, देखिए मैं बताता हूं। अगर मान लो कोई आपको ये कहता कि सर 17 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 2 आता है, यही बात आएगी। अरे हाँ या ना, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, भाई 17 को 5 से भाग देंगे 15 कटेगा 2 बचेगा। अगर 15 कटेगा 2 बचेगा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या जो ये रिमाइंडर बचा है, भाई रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं सर शेषफल। मैं मतलब पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका वर्जन बता रहे हो कि ये हिंदी वर्जन ये होता है, तो मतलब क्या होता है बच्चों, शेषफल होता है फालतू, है ना, एक्स्ट्रा। तो इस 17 में ये 2 एक्स्ट्रा, ये फालतू है जब हम 5 से भाग लगाते हैं। आप कहेंगे तो इस फालतू को सर, इस फालतू को जो रिमाइंडर है, इस फालतू को इसमें से निकाल दो, तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा ये अब 5 से पूरा भाग होगा। यही तो मैंने किया है कि भाई इसको इससे भाग देने पर ये बचता है, तो मैंने इसमें से ये निकाल दिया तो ये बचा। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है अब ये x + 3 से जरूर भाग होगा। अगर ये इससे भाग होगा तो बच्चों तुम मुझे बताओ यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, 0, है ना। तो आप कहेंगे इसका मतलब अगर से ये इससे भाग होगा तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है -p - 3x ये भी 0 के बराबर होगा, और यहां से जो x + 3 है बच्चों ये भी 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। लगा दे यहां पर, p की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर -3, तो -3 का क्यूब + 6 × -3 -p -3 × -3 बराबर 0। आप कहेंगे सर ये कितना आ गया -27, ये कितना आ गया -18, ये कितना आ गया -p -9 बराबर 0। तो +9 इसमें से निकल जाएंगे, -9 -27 -36, तो p की वैल्यू जो आएगी बच्चों -36 आएगी। इस p को इधर ले जाएंगे तो p की वैल्यू कितनी रह जाएगी -36 -36 इस सवाल का बच्चों सही आंसर है। उम्मीद है अब आपको एल्जेब्रिक रिमाइंडर के जो सवाल होते हैं वो कैसे सोल्व किए जाते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे और जो पूछे गए सवाल हैं या फिर आ सकते हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस तरह के सवाल बच्चों आपने भी अपने एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, फेस किए होंगे। ऐसे सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका CHSL अक्टूबर 2020 में पूछा गया सवाल। देखिए सवाल क्या कहता है, उसने कहा इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर 7 and 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x - 3 and x + 2 रेस्पेक्टिवली। पूरे सम्मान के साथ जब 2x - 3 और x + 2 से इस एक्सप्रेशन को भाग दिया जाता है तो क्रमशः 7 और 0 शेष बचते हैं। देन द वैल्यू ऑफ a and b आर रेस्पेक्टिवली। तो उसी सम्मान के साथ a और b का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। देखिए सवाल क्या है, वो ये कहता है जब इस एक्सप्रेशन को 2x - 3 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे उस केस में सर 2x - 3 बराबर 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। अब इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो आप कहेंगे लगा दो सर, देन 2, मैं यहां पे डायरेक्ट लगा रहा हूं ना, आप कहेंगे सर 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/2 का होल क्यूब प्लस a 3/2 का स्क्वायर प्लस b 3/2 - 2। ठीक है, ये आप कह देंगे। और रिमाइंडर यहां से कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर 7 रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पर जब हम ऐसे वैल्यू पुट करते तो रिमाइंडर ही आता, वो ऑलरेडी आपको दिया तो इसको बराबर रख देंगे। यहां से आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 3 का क्यूब 27
अच्छा यहाँ पर 2 जो आए हैं वो 3 बार आए, 1 2 यहाँ से कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 प्लस a, ये कितना आ जाएगा 9/4, 9/4 a प्लस ये आ जाएगा 3/2b माइनस 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 9। जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आती है, मतलब इस तरह से आपकी बात बन जाती है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को खत्म कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को खत्म कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ, 4 है 2 है, तो खत्म करने के लिए 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो आप दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 27 प्लस 9a प्लस यह आ जाएगा कितना 6b, भाई 2 कट जाएगा 4 से जब गुणा करेंगे इसको, तो 2 कट जाएगा 2 तिया 6b, और ये आ जाएगा बच्चों कितना 36। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से 9a प्लस 6b बराबर, ये इधर जाएगा 27 माइनस हो जाएगा कितना बच्चों 9, और हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर भाई ये दोनों तरफ 3 से ये वैल्यू कटती हैं तो 3 से भाग लगा दो, सब में 3 का भाग जा रहा है, तो 3a प्लस 2b बराबर कितना आएगा बच्चों 3। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आपको x प्लस 2 से यहाँ x की वैल्यू निकाल के इसमें एक बार पुट करना है, वहां से आपकी एक और इक्वेशन आ जाएगी a और b में, और फिर आपको उसको सोल्व करना होगा। चलिए यहाँ पर फिर कर लेते हैं भाई, x प्लस 2 जब बराबर 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -2, यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप कहेंगे देन, उसके बाद आप कहेंगे सर इसमें लगाएंगे, तो 2 कितना -2 का क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस b बराबर, सॉरी ब्रैकेट में -2 और रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 0। इसका मतलब क्या है, 0 रिमाइंडर बताया, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों इस संख्या से पूरा भाग होता है, इस वाले एक्सप्रेशन से पूरा भाग होता है। आप कहें सर -2 का क्यूब -8 गुणा 2 -16, ये कितना आएगा, इवन पावर है तो प्लस होएगा 2 का स्क्वायर 4a, ये 9 नहीं है, ये a है बच्चों 4a, ये कितना आ जाएगा -2b, और ये -2 लिख लो अभी, कोई बात नहीं। यहां से मैं कह सकता हूं भाई 4a -2b, -16 -2 -18 इधर आएगा तो कितना +18, यहां से सभी 2 से भाग जा रहे हैं, तो मैंने किया भाई 2 से भाग, तो ये आ जाएगा 2a -b बराबर कितना बच्चों 9, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं भाई, दो सेकंड इक्वेशन लगा दो, यहाँ पर क्या है 2a -b बराबर 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, इक्वेट नहीं मतलब एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को। तो कैसे करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लो, तो इसको सेम करना, बी को सेम करना आसान है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ जाएगा, एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप कहेंगे सर ये एज इट इज 3a प्लस 2b बराबर 3, ये आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम यहीं पर देखकर डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 3a, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 4a -2b बराबर 18। अब आप मुझे खुद बताओ ये कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, ये कितना आ गया 7a बराबर 21, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 3। अगर a की वैल्यू 3 है, अगर a की वैल्यू 3 है, इधर बता रहे हैं थोड़ा सा आपको झुलाते हुए, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो कहीं पर भी a की वैल्यू आप रख दो जहां आपका दिल करे। तो अगर आप इसमें रखना चाहते हैं तो इसमें रख दो, इसमें जहां आपका दिल करे। अगर a 3 है तो आप मुझे बताओ 3 दूनी 6, ये इधर जाएगा तो 9 में से 6 3, लेकिन -b की वैल्यू 3 है तो मतलब b की वैल्यू -3 होगी, है ना। आप निकाल लेना, a की वैल्यू 3 आएगी और बच्चों b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -3। इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको अब बातें आसानी से सारी समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने पहले ये भी सीखा कि भाई रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, फिर हमने ये सीखा अगर रिमाइंडर देता है तो कैसे सोल्व करते हैं, हमने ये भी देखा अगर रिमाइंडर सेम कहता तो भी कैसे सोल्व करते हैं, हमने ये भी देखा कि अगर फैक्टर ये बताता कि ये इसका फैक्टर तो k की, a की, b की वैल्यू हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए ये सेशन का बच्चों आखिरी सवाल, और बहुत प्यारा सवाल है, साथ के साथ ये इस टॉपिक का भी आखिरी सवाल है। आप इस सवाल को जरूर एक बार खुद से ट्राई कीजिए। देखिए बच्चों, जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं, है ना, और एक जो सवाल को देखने का जो नजरिया होता है आपका, उस आंसर तक पहुंचने की जो आपकी अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। देखिए सवाल क्या कहता है, उसने कहा ये आपका रेलवे का ग्रेड डी में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, इफ x बराबर 5k + 2 वेयर x एंड k आर नेचुरल नंबर्स, यदि x बराबर इतना है जहां x और k क्या आपकी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, है ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके, पूर्ण जो घनात्मक पूर्णांक होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं बच्चों, इनमें से किसको 5 से भाग देने पर आपका 4 शेष बचेगा। देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी जो है वो साझा कर लेता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं भाई 20 क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे सर 5 × 4, तो क्या मैं कह सकता हूं जो 20 है वो 5 का मल्टीपल है, भाई 5 के किसी मल्टीपल पर ही तो आपको मिलेगा।
क्या ये 4 का भी मल्टीपल है? बिल्कुल। ये 5 का भी मल्टीपल और ये 4 का भी मल्टीपल है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं 20 को 5 से भाग देना तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? आप कहेंगे सर 0 आएगा, पूरा कट जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, पूरा ना कटे, 4 बचे, तो आप कहेंगे सर इसमें फिर 4 ऐड कर लो पहले ही। आप इसमें पहले ही 4 ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि ये 24 जब ये नंबर बनेगा तो इसमें से 20 तक काट देगा और बाकी आपका 4 बचा देगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात तो पता ही होगी, और नहीं भी तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर यहां से एक बात आपको और पता होनी चाहिए, क्या कि भी अगर 20 पूरा करता है, अगर ये जो है 20 बच्चों पूरा करता है किससे? 5 से, तो इसमें 5 ऐड करने पर, इसमें 5 ऐड करने पर बच्चों ये 20 से पूरा कटेगा नहीं कटेगा? नहीं सॉरी, 5 से कटेगा नहीं कटेगा? जो भी नंबर आएगा फिर वो 5 से पूरा कटेगा नहीं कटेगा? आप कहें सर बिल्कुल। अगर 20 5 से कटता है तो इसमें अगर आप 5 ऐड करेंगे, कितनी बार भी ऐड करें, वो जो भी नए नंबर आएंगे वो सारे 5 से पूरे पूरे भाग होंगे। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सवाल आपका बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ से x बराबर कितना है बच्चों? 5k + 2। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ भाई 5k की जो वैल्यू आएगी वो इसको इधर ले जाओ, तो x - 2 हो जाएगी। आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए कि ये जो नंबर है बच्चों, ये जो नंबर है ये 5 × k है, तो मतलब ये 5 का मल्टीपल है, और ये इसके बराबर है, किसके? x - 2 के बराबर है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो नंबर रहा होगा ये मल्टीपल ऑफ 5 रहा होगा, ये भी 5 का मल्टीपल रहा होगा, मल्टीपल ऑफ 5? हाँ या ना भाई? ये अगर 5 का मल्टीपल है और ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये भी तो 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 से भाग होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये 5 से भाग होता है बच्चों, और मैं अगर इसमें 5 ऐड कर दूं, मैं बच्चों अगर इसमें 5 ऐड कर देता हूं तो नया नंबर क्या आएगा? आप कहेंगे सर -2 + 5 + 3 हो जाएगा। ये केस जो मैंने आपको बताया कि अगर ये नंबर 5 से भाग होता है और इसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो ये जो आएगा ये भी 5 से पूरा भाग होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये भी 5 से भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन मैं चाहता ही नहीं बच्चों कि 5 से भाग करके रिमाइंडर 0 लाना। मैं कितना चाहता हूं? 4। आप कहेंगे सर अगर आप 4 लाना चाहते हो तो इसमें फिर 4 ऐड कर दो। अब जब आप इसमें 4 ऐड करेंगे बच्चों तो ये जो नंबर आएगा x + 7, और इसको जब आप किससे भाग लगाएंगे? 5 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? आप खुद बताओ। आप कहेंगे सर x + 3 तक तो ये पूरा कटेगा, बचा हुआ 4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मुझे रिमाइंडर 4 लेने के लिए जो एक्सप्रेशन चाहिए वो कितना? x + 7 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो फाइनली अब आपका जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम वो आपका खत्म हो चुका है। इससे पहले हम 8 टाइप पढ़ चुके थे, ये 9th टाइप है आपकी, और इन 9 टाइप्स में मैंने पूरी कोशिश की आपको जितने सवाल एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं वो सब लेने की। साथ के साथ जो टाइप मैंने आपके लिए बनाई है वो सारी सिस्टमेटिक वे से बनाई है ताकि आपको कहीं पर भी किसी बात को समझने में समस्या ना आए। चलिए फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर अब नए टॉपिक की ओर चलेंगे जब नया आपके लिए सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव ऐसी मुस्कान बनी रहे। आप अभी तक सेशन पर बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।